Hello everyone, welcome back. This is your host and host Himanshu Parihar welcoming you to another episode of RC Reading Comprehensions. The paper is IPMAT Rohtak 2019. Authenticate your reading skills with me. Let's read along. एक छोटा सा passage and 3 questions on that. So what to do? Let's directly dive into the questions. The ravages and the passage, right? The ravages of the storm were terrible in America, Europe and Asia. तो ravage का मतलब होता है स्टूडेंट्स द हैवॉक, द डिजास्टर ऑफ द टेरिबल इन अमेरिका, यूरोप, एशिया. कोई स्टॉर्म आया है जो उसने तबाही मचा दी है, राइट? टाउन्स वर ओवरथ्रोन, फॉरेस्ट अपरूटेड. टाउन्स उखड़ गए, ओवरथ्रोन मतलब सारे के सारे डिस्ट्रक्ट हो गए, डैमेज हो गए. फॉरेस्ट उखड़ गए, अपरूटेड. कोस्ट डिवास्टेट हो गए, तो कोस्ट भी डैमेज हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए बाय द माउंटेन्स ऑफ वाटर व्हिच वर प्रेसिपिटेटेड ऑन देम. तो बड़ी बड़ी सुनामी जैसी लहरें आई और उसके ऊपर प्रेसिपिटेट हो गई, मतलब उसके ऊपर स्ट्राइक होकर सब कुछ तहस नहस कर दिया. द वेसल कैस्ट ऑन द शोर. वेसल्स मतलब जितने भी शिप्स थे, वो कंटेनर्स की तरह शिप्स होते ना, तो वो सारे के सारे कास्ट ऑन द शोर. शोर मतलब किनारे पर आकर पलट गए. होल डिस्ट्रिक्ट्स लेवल्ड अप बाय द वाटर स्प्राउट्स. तो वाटर स्प्राउट्स होते हैं, आपने कभी देखे हो तो स्टॉर्मी क्लाउड्स होते हैं जो पानी तक आ जाते हैं, राइट? ऐसे टॉर्नेडो की तरह होता है, टॉर्नेडो की तरह, और पानी तक आकर पूरे पानी में हलचल मचा देता है. तो ऐसे वाटर स्पाउट्स जो ऊपर वाली एयर से नीचे वाले एयर को कनेक्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं वाटर स्पाउट्स, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को लेवल्ड कर दिया, मतलब फ्लैटन आउट कर दिया है, तहस नहस कर दिया. डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स वेरियस साइड्स पे होती है, सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई है. और सेवरल थाउजेंड पीपल क्रश्ड ऑन लैंड एंड ड्राउन्ड ऑन सी. तो कुछ लोग तो लैंड में क्रश हो गए, दब गए उन बिल्डिंग्स के नीचे, और कुछ लोग सी में ड्राउन हो गए, मतलब डूब गए. Such were the traces of its. अब ऐसे कुछ ट्रेसेस थे of dash left by its devastating tempest. इसके devastating tempest, इसकी इंटेंसिटी के ये कुछ ट्रेसेस आपको दिखाए गए. ट्रेसेस मतलब रिमेन्स, कुछ बचे खुचे वेस्टेजेस और कुछ रिमेन्स दिख रहे हैं. तो करें स्टार्ट क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स. हमारे डैमेजिंग पैसेज का आंसर बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. डिस्ट्रक्टिव पैसेज का कंस्ट्रक्टिव आंसर देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 118 का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवरथ्रोन? ओवरथ्रोन का मीनिंग पूछ लिया. तो ओवरथ्रोन हुए थे पूरे के पूरे टाउन्स. तो आंसर कहां से आएगा? वो डिवास्टेटिंग सेंस में ही चाहिए ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज में. तो आंसर देने से पहले बताइए, सरेंडर्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं. सरेंडर्ड तो गिव अप करने जैसा है. तो डिवास्टेट पॉसिबल. यील्डेड और कैपिचुलेटेड. यील्डेड में हमको जनरेट करना है कोई चीज, या फिर हमको यील्ड करने के लिए उसको सरेंडर ही करना है? नहीं. कैपिचुलेट भी लगभग सरेंडर ही होता है. तो आपको ये याद रखना है कि तीनों तो गिव अप जैसे हैं, तो किसी चीज को सरेंडर कर दें. कैपिचुलेट का मतलब कोई ऑफिशियली कोई आपके पास टाइटल था जो आपने उसको छोड़ दिया. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिशियन कैपिचुलेटेड हिज एमएलए टाइटल, तो उसने उसको छोड़ दिया. तो एक ही वर्ड है जो तबाही से रिलेटेड है, दैट इज डिवास्टेटेड. इजी था, क्वाइट इजी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेवल्ड एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज? पैसेज में जो लेवल्ड का वर्ड यूज आया था, वाटर स्पाउट्स ने, बड़े बड़े वाटर स्पाउट्स ने लेवल कर दी सिटीज को, फ्लैटन आउट कर दिया, मतलब तबाही मचा दी. उसका मीनिंग क्या है? तो एक और वर्ड मीनिंग, रेज्ड मतलब तबाही. रेजर लिखा है, रेजर. रेजर आपकी पूरे बियर्ड को साफ कर देता है, लेवल्ड कर देता है. बैठ रहा है आंसर? फ्लैटन आउट करने के लिए रेज्ड. मार्क्ड बिल्कुल गलत है, रेज्ड बिल्कुल गलत है, स्प्रेड बिल्कुल गलत है. बहुत इससे भी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 119. And the last question was fill out the blank with these words. तो blank हमारे पास था कि such were the traces of its dash left by devastating tempests. तो इस dash का आंसर कौन देगा? Such were the remains of, वो storm की velocity के remains थे या storm की fury के? अब देखो velocity और fury में, velocity का मतलब होता है speed. वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड के ट्रेसेस थे, और फ्यूरी के ट्रेसेस मतलब उसके एंगर के, उसके गुस्सा, वो जो तांडव वाला गुस्सा लेकर आया था स्टॉर्म, उसके थे. तो फ्यूरी का मतलब डेंजर भी होता है, याद रखना. उस खतरे के ट्रेसेस थे. तो मुझे लग रहा है फ्यूरी एंड वेलोसिटी में से कंपेयर करें तो फ्यूरी इज बेटर. बाकी रिवॉर्ड के ट्रेसेस तो थे नहीं, और बेनेवोलेंस के तो बिल्कुल भी नहीं थे. मेलेवोलेंस के जरूर कह सकते हो. अगर किसी के मन में बैर भावना होती, किसी के लिए इल विल होता, तो मेलेवोलेंस. लेकिन बेनेवोलेंस मतलब किसी के लिए काइंडनेस, किसी के लिए दया भाव. नहीं, उसने कोई दया नहीं दिखाई, उसने सबको फ्लैटन आउट कर दिया था उस स्टॉर्म ने. तो आंसर इज फ्यूरी. ऐसे करते करते स्टूडेंट्स वी कैन गेट द राइट आंसर्स. दैट्स इट. साइनिंग ऑफ.
Stay tuned for more passages and questions like that. Thank you.